नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जोहार झारखंड में आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बड़ी खबर बोकारो से, जहां बोकारो के पेटरवार प्रखंड में जंगली हाथियों का वीडियो बनाना एक ग्रामीण को महंगा पड़ गया। वीडियो बनाने के दौरान हाथी भड़क गया और उस ग्रामीण को उठाकर पटक दिया गया। उसकी रीढ़ और गर्दन की हड्डी में चोट लगी है और उसे गंभीर हालत में पेटरवार सीएचसी में बोकारो सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। ये घटना पेटरवार के ओतासारा गांव के सगर उल्टा की बताई जा रही है, जहां 45 जंगली हाथियों का झुंड जमा है। हाथियों को खदेड़ने के लिए पश्चिम बंगाल से हाथी भगाओ दल को बुलाया गया है। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, जहां पर हाथियों का हुजूम जो है वो आपको दिख रहा होगा और हाथी का एक व्यक्ति वीडियो बना रहा था, लेकिन उस वक्त वीडियो बनाना उस व्यक्ति को महंगा पड़ गया। हाथी ने उसे पटक दिया है, जिसकी वजह से गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। फोटो खींचने हम रोजमर्रा की तरह काम करने के लिए बाहर जा रहा था। उसी के रास्ते क्रम में हाथियों का झुंड आया हुआ था, तो उसी में एक हाथी इसको दौड़ा के उठा के पटक दिया और उस हाथी आगे बढ़ गया। उसी क्रम में यहाँ तुरंत उठा के बेहोश हो गया था। वहाँ तुरंत उठा के यहाँ एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ हॉस्पिटल ले आए और यहाँ से डॉक्टर दिखाया तो डॉक्टर मैडम बोली कि नहीं, इसको सदर अस्पताल ले जाना होगा। यहाँ पर इसकी सारी सुविधा नहीं है, क्योंकि इसका रीढ़ की हड्डी और गर्दन की यहाँ पर चोट लगा हुआ है। वहाँ एक्सरे होगा। तो बंगाल से भी टीम मंगाया गया है, हाथी भगाओ दल, जो शाम होते ही उसको यहाँ से दूसरा सुरक्षित जगह में ले जाएंगे। और कुछ स्थानीय टीम भी अपना है, हाथी भगाओ दल, मिलजुल करके इसको ले जाना है। और पब्लिक से आग्रह यही करते हैं कि मतलब हाथी से छेड़छाड़ ना करें और दूरी बना के रखें जो भी है। और अपना जब हम लोग ले जाते हैं उस समय आगे से रोक टेक ना करें, बम ना फोड़े, लाइट ना जलाएं। और धनबाद की केकेसी मेन साइडिंग में फिलहाल सन्नाटा है। सीआईएसएफ जवान चप्पे चप्पे पर तैनात है और इसी साइडिंग में शनिवार की रात कोयला चोरों पर सीआईएसएफ ने फायरिंग की थी, जिसमें 5 कोयला चोरों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक की हालत गंभीर है। मृत कोयला चोरों का शव परिजनों को नहीं अभी तक सौंपा जा सका है। हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय गुप्ता ने। धनबाद जिले के बागमारा थाना अंतर्गत बीसीसीएल ब्लॉक 2 के केकेसी मेन साइडिंग में शनिवार की रात सीआईएसएफ के द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, जिसमें 4 कोयला मजदूरों की घटनास्थल पर मौत हो गई थी और एक जो कोयला चोर है उसकी अस्पताल में मौत हो गई है। वहीं एक जो और कोयला चोर है उसका इलाज चल रहा है, लेकिन स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हम अभी उसी घटनास्थल पर हैं केकेसी साइडिंग में, और यहाँ पर जो है आज सोमवार को सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि यहाँ पर कुछ सीआईएसएफ के जवान और अधिकारी हैं, वहीं पुलिस बल के यहाँ बस खड़ी है और उसमें भी पुलिस जवान बैठे हुए हैं। फिलहाल विधि व्यवस्था ना बिगड़े, इसको लेकर प्रशासन की तैयारी पुख्ता है। जो 4 कोयला चोर थे उनका पोस्टमार्टम हो गया है, लेकिन अभी उनका शव उनके आवास पर नहीं पहुंचा है। इस केकेसी साइडिंग के अलावा यहाँ आने के जितने भी रास्ते हैं उन सभी रास्तों में पुलिस बल की तैनाती की गई है। वरीय पुलिस अधिकारी पूरे क्षेत्र में नज़र बनाए हुए रखे हैं और जो यहाँ पुलिस जवान फोर्स हैं उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि जिन कोयला चोरों की इस घटना में मौत हुई है वह पहली बार यहाँ नहीं पहुँचे थे, वो लगातार यहाँ पहुँचते थे और सीआईएसएफ उस दिन ना जाने किस वजह से ये कार्रवाई की और इस तरह की कार्रवाई में 5 कोयला चोरों की मौत हो गई है। फिलहाल यह घटना अब हाई प्रोफाइल रूप ले चुका है और इसको लेकर जांच की टीम गठित हो चुकी है। जिले के एसएसपी ने भी कहा है कि इस घटना को लेकर एसआईटी टीम का गठन किया जाएगा। वहीं कल यहाँ पर एसडीएम और सीआईएसएफ के डीआईजी भी पहुँचे थे और उन्होंने भी कहा है कि इस पूरी घटना की जांच की जाएगी और घटना में जो भी दोषी होंगे उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ज़िले में कोयला चोरी, कोयला तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है और इन घटनाओं के बाद भी अगर उस पर लगाम नहीं लगता है तो फिर सिस्टम में बैठे लोगों पर सवाल उठेंगे। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद।
धनबाद के सराय ढेला में एसीबी ने छापेमारी कर सब इंस्पेक्टर राजेंद्र उराव को रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोच लिया है। गिरिडीह के प्रदीप पांडे ने आरोपी एसआई के खिलाफ केस डायरी लिखने के नाम पर रिश्वत मांगे जाने की शिकायत की थी। उससे केस डायरी के लिए 10,000 रुपए मांगे गए थे, जिसमें से 6,000 रुपए देने की बात कही गई थी। इसी दौरान कार्रवाई करते हुए एसीबी ने उसे पकड़ा है। भाड़े घर वाला उल्टा हमको मारा और उल्टा केसो किया था वो सर। तो हम लोग सर वहाँ रूम खाली कर दिए, अपना मामा घर के बगल में रह रहे थे। परेशान हुए, उसके बाद हम एसीबी साहब के पास आए, उनसे हम मदद का गुहार लगाएं। बोले सर ऐसे ऐसे हमको मैंने पैसा मांग रहे हैं सर थाना वाला सर, और हमारा पैसा नहीं है सर, हम गरीब आदमी हम कहाँ से पाएंगे 6,000 रुपया सर, हम 6,000 रुपया देंगे। सरायढेला स्थित भूमि सूद के सामने से ही आरोपी जो है राजेंद्र उराव पुरानी सरायढेला थाना को 6,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ एसीबी धनबाद टीम के द्वारा पकड़ा गया। और बड़ी खबर आपको लातेहार से बताते चले, जहां पर पुलिस और जेजेएमपी नक्सलियों के बीच भिड़ंत की खबर सामने आई है। लातेहार के बेंदी जंगल में मुठभेड़ की जानकारी मिली है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को घेर लिया है। दोनों ओर से इस वक्त फायरिंग चल रही है। तो बड़ी जानकारी, लातेहार के बेंदी जंगल में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को चारों तरफ से घेर लिया है और दोनों ओर से इस वक्त फायरिंग की जानकारी मिल रही है। बीजेपी लगातार सरकार को घेरने की कवायद में जुटी हुई है। इसी कड़ी में पार्टी ने आंदोलन के दूसरे चरण की शुरुआत की है। रांची के जिला मुख्यालय के बाहर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इसका नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने किया। बीजेपी ने इस आंदोलन को वर्तमान सरकार के खिलाफ उलगुलान बताया है। साथ ही आरोप लगाया गया है कि हेमंत सोरेन के राज में लूट की छूट है, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है, तो वहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी बदहाल है। मुख्यमंत्री आवास से तो सड़क पे भारतीय जनता पार्टी झारखंड के 3.5 करोड़ जनता की जन आक्रोश की अभिव्यक्ति है। ये सरकार लूट की छूट देने वाली सरकार, भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाली आंदोलन है प्रदेश भाजपा का वो जारी है। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो प्रखंड स्तर पर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा आंदोलन किया गया और आज अब जिला मुख्यालयों की बारी है। प्रदेश बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आंदोलन करते हुए नजर आने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो यहाँ पर तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और फिलहाल इस वक्त तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो सीधे तौर पर उपायुक्त कार्यालय है उसे घेरने के लिए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में कहा जाए तो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी तरह से सरकार के खिलाफ उलगुलान करते हुए नजर आ रहे हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। लोहरदगा के बीजेपी सांसद सुदर्शन भगत ने कहा है कि हिम्मत है तो बंधु तिर्की बीजेपी कार्यकर्ता की पिटाई करके देख लें। पिछले दिनों कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई करने की बात कही थी। इसी पर सुदर्शन भगत ने कहा कि ऐसा बयान किसी भी नेता को शोभा नहीं देता। ये उनकी मानसिकता है, ये उनकी ये सोच है, उनकी ये सोच है। मत है तो पीट के देख लो मत है तो पीट के देख लो भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन इस प्रकार का जो ओछी बयान मैं समझता हूं कि एक किसी भी राजनेता को इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए। और रांची समेत राज्य भर में बिजली की आग मिचौली ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। पिछले 2 हफ्ते से रांची में 4 से 6 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। सेंट्रल पुल से भी बेहद कम बिजली मिल रही है। इसके चलते कांके, नामकुम और हटिया ग्रिड से लोड शेडिंग करना मजबूरी हो गई है। बीजेपी सांसद आदित्य साहू ने इस पर गंभीर चिंता जाहिर की है।
है कि 10 से 12 घंटा से अधिक बिजली आज गांव में नहीं रहती है। उसके बाद बिजली नहीं रहती है। चाहे सुबह 4 घंटा बिजली कटती है, रात में शाम होने से पहले 4 बजे से 8 बजे रात तक बिजली नहीं रहती है, फिर रात में बिजली रहती है, दिन में बिजली नहीं रहती है। बिल्कुल हाहाकार मचा हुआ है। झारखंड हाईकोर्ट ने डीएवी कपिल देव के निलंबित प्राचार्य मनोज सिन्हा को जमानत दे दी है। प्राचार्य पर स्कूल की नर्स से छेड़छाड़ का आरोप है। कोर्ट में आरोपी की ओर से दलील दी गई है कि पूरे मामले में 2 साल बाद एफआईआर दर्ज की गई, जबकि प्राचार्य ने नर्स की ड्यूटी बदल दी थी। इसके बाद ये मामला सामने आया था। 2019 में, मार्च 2019 में जब वो कार्यरत थी वहाँ पर, तो उसका ने प्रिंसिपल मनोज कुमार सिन्हा उसको अपने चैम्बर में बुलाते थे, उससे अश्लील बात करते थे, अश्लील हरकत करते थे, उसके प्राइवेट पार्ट्स को छूते थे। लेकिन ये सारा एलिगेशन 2019 का है। उसके 164 में है कि 2020 मार्च 2020 के बाद उन्होंने कभी भी इस तरह का कोई भी काम, गलत काम मेरे साथ नहीं किया। लेकिन वो एफआईआर 24/5/2022 को की है। इनऑर्डिनेट डिले जो इसमें है लगभग 2.5 साल का। गुमला पुलिस ने बसिया के किंदिरकेला पहाड़ से 3 पीएलएफआई नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी पहाड़ पर प्रेम लोहरा, देवराज और एक अन्य नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए मीटिंग कर रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर गुमला पुलिस ने छापेमारी की और घेराबंदी करके तीनों को धर दबोचा, जबकि कुछ नक्सली यहां पर भागने में सफल रहे। गिरफ्तार नक्सलियों पर कई मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं। सिमडेगा और बसिया के बॉर्डर में किंदिरकेला नामक एक पहाड़ी है, उसके जिप्सी जंगल से मोबाइल जब्त हुआ है। एक चोरी का बाइक जब्त हुआ है 250 सीसी। और कितने लोग गिरफ्तार हुए? और 3 लोग गिरफ्तार हुए। इसमें प्रेम लोहरा है, बसंत लोहरा है और कुलदीप करकट्टा है। इसमें कोई लीडर भी है, कोई कमांडर भी है? इसमें कमांडर तो नहीं है, लेकिन ये लोग इसके सदस्य थे। और वहीं चतरा पुलिस ने नशे की खेती पर नकेल कसने के लिए कमर कस ली है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर एसपी राकेश रंजन के नेतृत्व में जवानों ने जंगलों की खाक छानी और अफीम माफिया की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी। इस अभियान का असर भी अब इलाके में दिखने लगा है। ठंड का मौसम आते ही तस्करों ने जंगली इलाकों में अफीम की खेती शुरू कर दी है और चतरा पुलिस इसी पर रोक लगाने की इस वक्त कोशिश कर रही है। प्रशासन भी आयल थे ये पोस्तों की खेती के लिए, और हम लोग भी बैठकर जो भी हम लोग के बताए वो बात को हम लोग सुने भी, और हम लोग का बहुत वो बात को पसंद आया। पोस्ता को मत करिए, इससे बहुत नुकसान होता है। पोस्ता की खेती बहुत दुष्ट प्रभाव करता है। उसको अलावे दूसरा कोई भी खेती कर सकते हैं, पर पोस्ता की खेती मत कीजिए। हम लोगों को यहाँ सूचना मिली थी कि पहले यहाँ अफीम की खेती होती थी, अफीम पोस्ता की। उसी के संबंध में हम लोग जागरूकता अभियान चलाने आए हुए हैं, और जागरूकता अभियान के तहत थाना प्रभारी सदर, यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि, मुखिया और पंचायत समिति भी हैं। बड़ी खबर लातेहार से, जहां पर 3 नक्सलियों को पुलिस ने मार गिराया है। 3 इंसास, एक एसएलआर राइफल यहां पर जब्त किया गया है। लातेहार पुलिस का सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। पुलिस जेजेएमपी नक्सलियों में भिड़ंत, और इस वक्त यह अपडेट सामने आ चुका है कि 3 नक्सलियों को पुलिस ने मार गिराया है। नक्सलियों के पास से 3 इंसास राइफल, एक एसएलआर राइफल जब्त किया गया है। इस वक्त लातेहार पुलिस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन कर रही है, लेकिन इस वक्त भी नक्सलियों से भिड़ंत जो है वो जारी है, और कहा यह जा रहा है कि नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से घेर लिया है। इस वक्त जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है सुरक्षा बलों की ओर से। इसके साथ ही 3 इंसास राइफल, एक एसएलआर राइफल नक्सलियों के पास से पुलिस ने जब्त किए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको लातेहार से दे रहे हैं, जहां पर 3 नक्सलियों को पुलिस ने ढेर किया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रांची से हमारे सहयोगी ओम प्रकाश जुड़ गए। ओम प्रकाश, क्या जानकारी मिल पा रही है और कितने नक्सली छिपे हो सकते हैं वहां पर? जी, बता दें कि जो लातेहार पुलिस है उसे ये जानकारी मिली थी कि जो सदर थाना क्षेत्र के पेंदी के जंगल हैं वहां पर जेजेएमपी के उग्रवादी जो हैं वो जमा हुए हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए वो अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं।
जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने एक सर्च ऑपरेशन चलाया। उसी दरमियान सर्च ऑपरेशन के दौरान उग्रवादियों के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और इसमें जो 3 उग्रवादी हैं उनके मारे जाने की सूचना है। फिलहाल अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। देखना होगा पूरे मामले में और क्या कुछ सफलता मिल रही है। पुलिस के द्वारा कुछ हथियारों को भी रिकवर किए जाने की बात जो है वो सामने आ रही है। तो थोड़ी देर में तमाम जो स्थितियां हैं वो स्पष्ट होंगी और पुलिस के द्वारा ये बताया जा रहा है कि पूरे इलाके में फिलहाल अभी भी सर्च अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि कुछ नक्सलियों के भागे जाने की भी सूचना है, जिनकी तलाश पुलिस और जो टीम है सुरक्षा बलों की वो उनकी कर रही है। ओम प्रकाश, क्या अभी भी मुठभेड़ चल रही है? क्या जानकारी मिली है आपको? जी, फिलहाल मुठभेड़ नहीं चल रही है, लेकिन जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। तमाम इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है ताकि कोई जो नक्सली वहां पर हैं वो वहां से बच के भागने न पाए, जिसे लेकर उनकी तलाश को लेकर फिलहाल सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो स्थितियां हैं वो कहा जा रहा है कि अब पुलिस के नियंत्रण में है और तमाम जो नक्सली है उनकी धरपकड़ का प्रयास भी किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश, नजर बनाए रखिए। और ठंड बढ़ने के साथ ही रामगढ़ के पतरातू लेक रिजॉर्ट में पर्यटकों का पहुंचना शुरू हो चुका है। पर्यटक यहां नौका विहार के साथ साथ स्पीड बोट और घुड़सवारी का मजा उठा रहे हैं। वहीं रिजॉर्ट में बने पार्क में बच्चे भी खूब मस्ती कर रहे हैं। झारखंड के अलावा बिहार और बंगाल के भी पर्यटकों का यहां पर पसंदीदा स्पॉट बनता दिख रहा है। वहीं पर्यटकों के आने से पूरा रिजॉर्ट जो है वो गुलजार नजर आ रहा है। यहाँ की सबसे अच्छी बात है कि आप सीधा यहाँ नेचर से कनेक्ट हो पाते हो और हमने बोटिंग की, उसमें बहुत ही आनंद आया। ये पटना से आए हैं जी। इससे पहले भी कभी आए कि? नहीं, ये यहाँ मैं पहली बार आई हूँ। पूर्वी सिंहभूम के ग्रामीण इलाके में सोहराय और बांधना पर्व की धूम दिख रही है। लोग अपने अपने रिश्तेदारों और गांव के लोगों के साथ नाचते गाते दिख रहे हैं। बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र भरागोड़ा प्रखंड के मटियालडी गांव में मुंडा समाज की ओर से सोहराय और बांधना पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर आदिवासी संस्कृति के साथ गांव की महिलाएं बांसुरी की सुरीली धुन पर नाचती गाती नजर आ रही हैं। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020। सिमडेगा में बालू का अवैध कारोबार धड़ल्ले से जारी, प्रशासन पर लग रहे खानापूर्ति के आरोप। धनबाद में कोयला चोरों का शव नहीं सौंपा गया, परिजनों को शवों के पहुंचने पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या की आशंका, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। धनबाद में सीआईएसएफ की फायरिंग में 5 की मौत की सीआईडी टीम जांच में जुटी, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोयला चोरों को गोली मारने को गलत बताया। गोड्डा में बेखौफ बाइक चोर की करतूत सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद, घर के बाहर खड़ी बाइक आराम से ले भागे चोर, चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। हजारीबाग के दारू प्रखंड में करीब 30 हाथियों का आतंक जारी, पुरनाडी गांव और उसके आसपास के इलाकों में जमे हाथी, गजराज को भगाने में जुटा वन विभाग। देवघर में सोनाराय थाड़ी के होकलबा गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में मारपीट, 3 लोग जख्मी। गोड्डा के मोतिया ओपी थाना क्षेत्र के डुमरिया पुल के पास भीषण सड़क हादसा, 2 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। गिरिडीह के जमुआ में नहाने के दौरान तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत, पूरे गांव में शोक का माहौल। सिमडेगा में ठंड से बचने के लिए बोरसी की आग जलाने के दौरान बुजुर्ग महिला झुलसी, कपड़े में लगी आग से शरीर जला। कोडरमा में घाटी के पास पलटा तेज रफ्तार ट्रक, ड्राइवर और खलासी जख्मी, पश्चिम बंगाल से बिस्किट लोड कर पटना जा रही थी गाड़ी। जामताड़ा के मेहजाम में डीएफओ ने की कार्रवाई, लकड़ी लदा पिकअप वाहन सहित 25 बोटा लकड़ी को किया गया जब्त। लोहरदगा में अधिकारियों की मनमानी से वनकर्मी नाराज, सामूहिक अवकाश पर गए वनपाल और वनरक्षी पेट्रोलिंग के लिए गाड़ी और ईंधन देने की मांग। राजधानी रांची समेत राज्य भर में बिजली की कटौती से लोग बेहद परेशान, रांची में 120 मेगावाट की जगह 50 मेगावाट की आपूर्ति।
रांची में उत्तर भारत से आने वाली सर्द हवाओं का असर, हर दिन लगातार गिर रहा तापमान। कांके में 4.2 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। देवघर में प्रखंड स्तरीय खेलो झारखंड प्रतियोगिता का आयोजन। केकेएन स्टेडियम में 78 स्कूल के 624 छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा। बोकारो में एमएसएमई मंत्रालय की ओर से टूल रूम का होगा निर्माण। 250 करोड़ की लागत से केंदुआ डी में 20 एकड़ में होगा निर्माण। गुमला में बढ़ती ठंड को देखते हुए जनप्रतिनिधियों ने 120 असहाय गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया। जरूरतमंदों के चेहरे पर दिखी खुशी। पाकुड़ में पगडंडी के सहारे विद्यालय जाते हैं बच्चे। सड़क से 500 मीटर पगडंडी के सहारे विद्यालय पहुंचकर पढ़ने को मजबूर हैं 184 बच्चे। पूर्वी सिंहभूम के ग्रामीण इलाके में सोहराय और बांधना पर्व की धूम, रिश्तेदारों के साथ नाचते गाते दिखे लोग। जामताड़ा के गांधी मैदान में 3 दिवसीय गौ कथा का आयोजन। प्रसिद्ध कथावाचक मोहम्मद फैज खान ने गाय और कन्या पूजन कर कथा की शुरुआत की। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।